बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन ये बेसिकली हमारे पास होता क्या है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको आप अंडर रूट भी पढ़ते हैं, तो ये रेडिकल का साइन है। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देखेंगे। इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इंटीजर्स आपको पता है कि z और ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, लेकिन हमने कौन से लेने हैं, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x। अब a इसमें क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, देन एनी रियल नंबर x सच दैट। अब रियल नंबर कौन सा हो सकता है, यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया है, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं, जैसे कि x इक्वल ये हमारे पास है n अंडर रूट a। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट a। अब इसमें x क्या है, x हमने कोई ना कोई चीज़ जो फाइंड आउट करनी है किसी नंबर के बराबर, यानी रियल नंबर के बराबर। ठीक है, n हमारे पास है एक इंडेक्स, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। जब भी इंडेक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ हो, यानी इस तरीके से यहाँ पे मैं बिलफर्ज 3 लगा दिया है, अंदर है 5। ठीक है, तो 5 क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है, तो ये हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं 5, और इसकी पावर 1/3, तो ये 1 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, 3 इंडेक्स जो है इसकी पावर बन जाएगी, लेकिन वो फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाएगी। तो नेक्स्ट देखें, a आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर, जैसे कि 5 मैंने बताया, कोई ना कोई रियल नंबर है, और स्क्वायर रूट जो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिकल। ठीक है, अब इसको मज़ीद आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू a, और ये देखें होल की पावर क्या बन गई है, 1/n। ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन की डिफ़ाइन थी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस, लॉज ऑफ रेडिकल ये दो तरह के हो सकते हैं, उन्होंने कहा रेडिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं और इंडिसेस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल। ठीक है, रेडिकल का आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि साइन कौन सा आएगा, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा n आपको मैंने पहले ही बताया था, कोई ना कोई इंडेक्स होगा, यानी पावर होगी। ठीक है, ये फिर स्क्वायर रूट ab। अब इसमें क्या है, a और b दो क्या हो सकते हैं, कोई ना कोई रियल नंबर हो सकते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर रूट में इस तरह दो रियल नंबर आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको n इंटू a इंडेक्स ऑफ a, n यानी इंडेक्स, ठीक है, रेडिकल ऑफ a, फिर n रेडिकल ऑफ b। तो आप लोग इस फॉर्म में इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट फॉर्म है n यानी आपके पास इंडेक्स है स्क्वायर रूट a/b। तो जिस तरीके से आप लोगों को मैंने पहले बताया कि मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, इस तरीके से अगर a/b यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास आ जाए, तो आप लोग इंडेक्स स्क्वायर रूट a यानी ये रेडिकल ऑफ a, और n इंडेक्स है रेडिकल ऑफ b, तो इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप इस कंडीशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्वेश्चन हल करना मज़ीद आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है, अगर इंडेक्स आ जाए कुछ इस फॉर्म में, जैसे कि n, ठीक है, और रेडिकल है a की पावर m। अब जब a की पावर m आ जाती है तो वो इक्वल, ठीक है, इंडेक्स आपके पास है n स्क्वायर रूट a कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ये होल की पावर बन जाएगी फिर m। ठीक है, m जो है टोटल a की पावर, और n आपको मैंने पहले ही बताया था कि पावर जो बनानी हो, इंडेक्स को पावर में लेके जाना हो, तो उसको 1/n लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है चौथी कंडीशन, वो क्या है, n रेडिकल ऑफ a। ठीक है, और इसकी होल की पावर भी क्या उन्होंने बताई है, n, यानी a ये पावर n। अब सेम पावर्स हो गई हैं, जब हम इस रेडिकल में इस इंडेक्स को पावर में लेके जाएंगे, तो ये देखें a 1/n। ठीक है, 1/n यानी ये जो इंडेक्स है वो 1/n, और होल की पावर भी क्या थी, n। अब ये n इससे कैंसिल आउट हो गया, और अकेला हमारे पास क्या बन गया, ये a यानी रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ इंडिसेस। तो लॉज ऑफ इंडिसेस में हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि पीछे लॉज ऑफ रेडिकल में आपने पढ़ा था। अब यहाँ पे a की पावर m
ठीक है, डॉट ए की पावर एन। इसका मतलब है कि ये बेस ए दो क्या है, बेस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो फिर हम उसको लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे ए, ठीक है। ए कोई रियल नंबर है, इसकी पावर एम आ रही है, लेकिन फिर अगेन उसकी एक और पावर आ रही है एन, ठीक है। जब ये पावर्स आपस में क्या हो रही हों, मल्टीप्लाई, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए की पावर एम एन, ठीक है। ये आपस में इकट्ठे हम मल्टीप्लाई करके एक कर देंगे, ए की पावर एम और एन। तो नेक्स्ट इसकी थर्ड कंडीशन है, अगर ए बी दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसकी पावर क्या है, एन, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ए की पावर एन भी लिख सकते हैं और बी की पावर एन, ठीक है। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये देखें ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली आप लोगों ने इसका जैसे पीछे रेडिकल में भी पढ़ा, वहाँ पे आपने ए बी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में पढ़ा और उसको सेपरेट फॉर्म में भी लिखा। इसी तरीके से नेक्स्ट है ए डिवाइडेड बाय बी। अब होल की पावर क्या आ रही है, एन, ठीक है। एन इसकी कोई ना कोई पावर है, इंडेक्स है, ठीक है, इक्वल। अब इसको ए की पावर एन अलहदा से लिख सकते हैं और बटे में बी की पावर एन को अलहदा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है इसकी कंडीशन नंबर 5, तो वो देख लें। वो आपके पास है ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन। यहाँ पे आपके पास ए ओवर बी और होल की पावर थी एन। अब यहाँ पे पावर्स क्या हो रही हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोग ए बटे के नीचे से इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास 2 की पावर 5 है और बटे में 2 की पावर अगर यहाँ पे 7 है, तो हम इस बेस और इसकी पावर को क्या करते हैं, बटे के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो आ जाएगा फिर 2 की पावर 5 माइनस, ठीक है, 7। तो ये पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसी तरीके से ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। तो लास्ट इसकी कंडीशन है ए की पावर क्या है, 0, ठीक है, इक्वल टू 1। अब किसी भी नंबर की, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर क्या हो, 0 हो, तो वो आपके पास क्या रिज़ल्ट देता है, 1। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं सुड क्या होते हैं। इसकी हम कुछ डिफ़ाइन भी देखेंगे और साथ में क्या है, एंड देयर एप्लीकेशन, और उसकी कुछ टाइप्स भी हैं, यानी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन देखते हैं, एन इर्रेशनल रेडिकल, ठीक है। अब इर्रेशनल जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना बने और ना ही उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड सूड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से इसको मज़ीद डिटेल बताई गई है, यानी ऐसे नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना बनता हो, यानी जैसे आप लोगों ने पीछे इर्रेशनल नंबर पढ़े हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं हम, सूड, ठीक है। यहाँ पे √5, √7 etc। यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बताया गया कि एवरी सूड इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सूड में यही आ जाता है कि ये क्या हो सकते हैं, इर्रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो इर्रेशनल नंबर हैं वो क्या है, सूड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल से मैंने डिटेल में बताया है कि एग्जांपल जैसे कि स्क्वायर रूट पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 और यूलर ये यूलर नंबर है, कैलकुलेटर पे भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू है। तो ये क्या आपके पास होंगे, फिर ये इर्रेशनल होंगे, लेकिन क्या होंगे, सूड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट इसकी कुछ टाइप्स हैं, एप्लीकेशन है, उसको डिटेल में देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ सूड। अब टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं, इसकी 3 टाइप हैं, ठीक है, 3 टाइप। अब फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर यहाँ पे एक नंबर है √5 और √3, ठीक है, सिंगल टर्म है, सिंगल नंबर हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल टर्म है, इस कॉल्ड, उसको कहेंगे मोनोमियल सूड, ठीक है। ये आपके पास अगर इस तरीके से रेडिकल के साइन में सिंगल नंबर आ जाए, रियल नंबर, तो वो आपके पास मोनोमियल, ठीक है। इसकी सेकंड टाइप है, अब यहाँ पे इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं, ऊपर भी इर्रेशनल नंबर थे हमारे पास, यहाँ पे भी √3, ठीक है, यानी रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5
अब ये इनके दरमियान क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करवा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, मोनोमियल सूड इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। बाई का मतलब दो, यानी दो नंबर्स को हमने क्या किया, ऐड करवाया। मोनोमियल सूड इज़ कॉल्ड बाइनोमियल सूड, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थर्ड एक कंडीशन है, वो क्या है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर रूट हो एंड, ठीक है, और वो ऐड भी हो रहे हों और फिर सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हों, तो फिर उसको क्या कहेंगे, आर कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट सूड ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये तीन कंडीशंस है इसकी। नेक्स्ट हम इसको एक्सरसाइज में डिटेल से देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.2। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास जो पूछा गया है उसमें डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, यानी ये जो बटे के नीचे रेडिकल फॉर्म है हमने इसको क्या करना है, ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली आप लोगों को पीछे मैंने डिफाइंस भी बताई हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, कॉन्जुगेट फाइंड करते थे। अब कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि अगर बटे के नीचे 13/4 प्लस √3 है, यानी प्लस का साइन आ रहा है, तो कॉन्जुगेट करने के लिए हम सेम एज इट इज़ वैल्यू लेंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ पे चूँकि प्लस का साइन यूज़ हो रहा था, हमने माइनस वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई किया और माइनस वाली वैल्यू से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 4 - √3, ठीक है, ओवर। अब सेम वैल्यू आ रही है लेकिन साइन क्या, एक प्लस का एक माइनस का। तो जी स्टूडेंट्स, आपने पहले इसके बारे में एक फार्मूला पढ़ा है, वो क्या था आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी। तो अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखें कि ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम फिर इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 13 × 4 - √3, ये अभी हम वैल्यूज़ को वैसे ही यूज़ कर लेंगे, और बटे में 4 का स्क्वायर 16 आ गया है, माइनस √3 था, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर हमारे पास सिंपल क्या आ गया, 3, ठीक है। अब 16 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, 13। अब चूँकि ऊपर भी 13 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे डिवाइड हो रहा है, तो अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे रह गया 1, ठीक है, 4 - √3। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो गया है, क्वेश्चन रैशनलाइज हो गया है, रेडिकल ख़त्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। √2 प्लस √5 ओवर √3, यानी ये जो हमने स्क्वायर रूट है इसकी ये फॉर्म को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली कॉन्जुगेट करना है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया। तो कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहले प्लस या माइनस वाली टर्म आती थी, अब सिंपल √3 है, ठीक है। तो इसी नंबर को हमने उठा के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, √3 इंटू, ठीक है, और ये टोटल वैल्यू √2 प्लस √5, ठीक है। और बटे में हमारे पास ये दोनों सेम वैल्यू आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो ऊपर क्या आ जाती है, उसकी पावर बन जाती है 2, ठीक है। जैसा कि आप लोग अगर 2 × 2 लिखें तो आप उसकी 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया है, 3, और ऊपर वाली सेम एज इट इज़ टोटल टर्म वैसी की वैसी आ गई है, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है और हमने रेडिकल के साइन को ख़त्म कर देना है, यानी रैशनलाइज कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज़ ही है, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, तो वो है √2 - 1 ओवर √5, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसके बटे में भी सिंगल टर्म आ रही है, ठीक है, सिंगल। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको
कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट करने के लिए हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ऊपर वाली दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और बटे में चूँकि सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर बना सकते हैं। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, बटे में ओनली 5 रह गया। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, तो देखें बटे में रैशनलाइज वैल्यू हो गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स देखें, इसका भी हमने डिनोमिनेटर में क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बटे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमने सेम वैल्यू एज इट इज़ ही लिख दी, बटे में चूँकि प्लस आ रहा था तो हमने इस वैल्यू को कॉन्जुगेट कर दिया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। ठीक है, मल्टीप्लाई भी किया है और हमने क्या, सेम वैल्यू को डिवाइड भी कर दिया है। तो नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ऊपर वाली दोनों वैल्यू तो सेम है, लेकिन उनके दरमियान क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो आप लोगों ने पहले भी इस बारे में पढ़ा हुआ है एक फार्मूला कि अगर यहाँ पे दो सेम वैल्यू एज इट इज़ ही हों तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी होल की पावर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें a माइनस बी का, तो ऊपर वाली टर्म को हमने क्या बना दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और बटे में अगर एक प्लस की वैल्यू हो और एक माइनस की वैल्यू हो तो इसका फार्मूला, ये मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होगा, आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। और प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास ए माइनस बी। ठीक है, इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे नीचे अप्लाई कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, ये a है तो हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस, और दूसरी टर्म क्या है b की, तो माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला होल का स्क्वायर और बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब चूँकि ये वाला फार्मूला आप लोगों ने मज़ीद पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ये देखें, पहले 6 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 अंडर रूट 2। ठीक है, होल की पावर 2 माइनस 2 इंटू, ये पहली टर्म जो है वो a की है और दूसरी टर्म क्या है, b की, तो वो हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बटे में 6 की पावर 2 थी 36, 4 की पावर 2 16। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आ गया, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपके पास, 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग क्या देखते हैं, फिर यहाँ पे 36। ठीक है, प्लस अब ये 4 की पावर 2 थी 16 आ गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल है तो 2। ठीक है, माइनस अब ये तीन जो नंबर हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 टू द 12 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ठीक है, इंटू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे बटे की वैल्यू में भी 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, 32। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 36 प्लस 32 हम इन नंबर्स को ऐड करवा देंगे। ऐड करने से 68 आया है हमारे पास, माइनस 48 इंटू अंडर रूट 2, और बटे में 36 को 32 में से अगर माइनस करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनता है, 4। ठीक है, मज़ीद अब आपने देखना है कि इस दोनों नंबर्स में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो हम इसको सिंपल लिख देंगे। तो देखें गाइस, यहाँ पे 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और जब 4 को हम डिवाइड करेंगे 68 पे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 17। ठीक है, अब 4 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या आ गया, 12 और अंडर रूट 2। ठीक है, अब चूँकि बटे में भी हमारे पास 4 है, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, 1। तो 17 माइनस 12 इंटू अंडर रूट 2, तो ये देखें टोटल वैल्यू क्या हो गया, रैशनलाइज। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये भी सेम मेथड जो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था एज इट इज़ ही है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें प्लस था, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम एज इट इज़ हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन चेंज हुआ है जो नेगेटिव में चला गया है, ठीक है। अब ऊपर दोनों सेम वैल्यू है, a माइनस बी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इस पर एक फार्मूला अप्लाई कर दिया था जो मैंने आप लोगों को बताया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो ऊपर वाले का क्या हो गया है, होल का स्क्वायर, और बटे में a प्लस बी, a माइनस बी। मोस्टली क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशी कर लें, ठीक है। तो a का स्क्वायर √3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस √2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब चूँकि आपको पता है कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल, तो हमारे पास ओनली क्या रह गया है, 2, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, तो उसमें भी हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू आप लोगों को बताई थी मैंने कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab, तो देखें √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 इंटू ab, ठीक है, ab की वैल्यू लिखनी है। अब 3 प्लस 2 माइनस 2 इंटू ab की वैल्यू आ गई है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे दो नंबर हैं, इरेशनल फॉर्म में है लेकिन स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 3 2 दा क्या हो गया, 6, ठीक है। और ये 2 वैसे का वैसे ही, माइनस 3 में 2 ऐड करवाया तो 5 बटे में 1 आ रहा है। तो देखें ये क्वेश्चन आपके पास रैशनलाइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटू √3 √7 प्लस √5, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल। हमने हर क्वेश्चन में क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते जाना है और हमने जो डिनोमिनेटर में रेडिकल को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे आपने प्लस की फॉर्म में इसको माइनस वाली फॉर्म से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 इंटू √3, ठीक है, और ये √7 माइनस √5, और बटे में a प्लस बी, a माइनस बी था, तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार हमारा रिवाइज भी होता जा रहा है ये फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास क्या रह गया, अकेला 7 और 5, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, 4 इंटू √3, ठीक है, √7 माइनस √5, ऊपर वाली वैल्यू जो कि हमारे पास वैसे की वैसी ही रहेगी, और बटे में मैंने दोबारा यहाँ पे आप लोगों को रिपीट कर दिया है, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो 4, अब जैसे एक हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था, ये 2 इरेशनल नंबर हैं और आपने इसको पढ़ा था, ये सोर्ड भी हैं, ठीक है, सोर्ड। तो 7 3 दा हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो 21 बन गया। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ठीक है। तो बटे में इसके 7 माइनस 5 आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 2, और ऊपर चुके हमारे पास क्या था, 4, और ये 21 और 15 रिज़ल्ट एज इट इज़ ही रहेगा। अब 4 और 2 ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 द 2 2 2 द 4, ठीक है। 2 इंटू √21 माइनस 15, तो देखें इसके बटे में डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये प्रीवियस क्लास यानी जो पुरानी बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद थे, ठीक है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं और पेपर में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तवज्जो दें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके पास, जो आप लोगों ने करना है, इसकी पावर को देखना है। पावर अगर तो नेगेटिव है, नेगेटिव जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो हमने क्या करना है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 81/16, ठीक है, और
ये मैंने लिख दिया अभी क्वेश्चन -3/4, ठीक है। अब ये चूँकि पावर जब हमने पॉजिटिव करनी हो तो हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लिख सकते हैं और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू उलट जाती हैं तो फिर हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, 16/81, और ये आ जाएगा आपके पास 3/4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ ऐसा नंबर लेना है, कोई ऐसा नंबर जिसकी हम पावर बना दें, ठीक है, वो पावर बाहर वाले जो डिनोमिनेटर यानी जो पावर है उसका डिनोमिनेटर उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। कोई भी चीज़, जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे इसको फैक्टराइज भी करके देख सकते हैं कि 16 का फैक्टर बनाएंगे तो ये देखें 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो ये देखें 2 की पावर 4। अगर हम यहाँ पे लिख लें 2 की पावर 4 और बट इसके पावर है, होल की पावर क्या है 3/4, देखें अब 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली आपने इसी तरीके से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है और इसकी भी कोई ऐसी पावर बनानी है जो हमारे बाहर वाली डिनोमिनेटर के साथ मैच कर जाए। ज़रूरी नहीं है मैच करेंगी, कुछ मैच होंगी और कुछ नहीं भी होंगी, बट वो कैंसिल आउट ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 81 की भी इसी तरीके से आप लोग फ्रैक्शन बना लेंगे तो 3 2 द 6 और यहाँ पे 3 7 द, और ये फ्रैक्शन बनाते हुए यानी ये 3 की पावर आ जाएगी आपके पास फिर 4, ठीक है, और इसके ऊपर भी हम लिख देंगे 3/4। अब ये 4 के साथ क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, 2 की पावर 4, ठीक है, और 3/4, ये 4 अब 4 के साथ क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे भी 3 की पावर 4, इसकी पावर को फिर हमने क्या किया, अलग-अलग। पीछे हमने कुछ लाज में डिस्कस भी किया था कि अगर आपके पास इस तरीके से कुछ पावर्स आ जाती हैं तो आप उसको सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर क्या हमारे पास रह गई है अब 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी क्या रह गई है 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 द 4, 4 2 द 8, ठीक है, और 3 की पावर 3 का मतलब है इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 द 9, 9 3 द 27, ठीक है। अगर तो ये कैंसिल हो रहे होंगे तो हमने कर देने हैं, अदरवाइज़ यहीं तक आपका रिज़ल्ट है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 3/4 और इसकी पावर है -2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हम पहले पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि माइनस जो है वो क्वेश्चन के में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इन फ्रैक्शंस की नंबर्स को क्या कर देते हैं, इन्वर्स यानी उल्टा देते हैं, ठीक है, 4/3, और इसकी पावर आपके पास अब हो गई है पॉजिटिव, ठीक है। अब चूँकि ये डिवाइड है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 9/4, ठीक है, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी पावर आपके पास एज इट इज़ पहले ही पॉजिटिव थी। हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया इसलिए फ्रैक्शन इसकी उलट गई है, ठीक है, 9/4, और ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16/27, ठीक है। तो सिंपल हमने इसको अभी पावर को चेंज किया है, इसमें डिवाइड के साइन को हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दिया है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई को एज इट इज़ ही लिख दिया है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनकी पावर्स बन रही हों, जैसे 4 की पावर आपको पता है कि 2 × 2, तो इसकी पावर बन सकती है 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 एज इट इज़, ऊपर इसकी पावर आ रही है, ठीक है, और बटे में भी 3 की पावर 2। तो पीछे आपने लास्ट में पढ़ा था कि आपके पास अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई पावर आ जाती है तो आप बटे के ऊपर वाली वैल्यू को लिख के उसकी पावर को अलहदा लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर की पावर को अलहदा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई, ठीक है, 9, अब 3 3 द 9 यानी 3 की पावर 2 और इसकी होल की पावर क्या आ रही है 3, और बटे में भी एज इट इज़ जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट देखा 2 की पावर 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, और होल की पावर क्या आ गई है 3। मल्टीप्लाई सेम एज इट इज़ हम 16 को देखेंगे, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोग यानी क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं। तो 16 हम 2 की पावर क्या बना लेंगे 4, आप इसको
फैक्टराइज बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन यानी 16 की 2 पे डिवाइड करके नेक्स्ट स्टेप, और 27 इसकी भी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके पास आ जाएगी 3। फैक्टराइज करेंगे तो इसकी भी पावर आ जाएगी 3 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने पीछे भी देखा कि अगर a की पावर m, ठीक है, और इसकी पावर n थी तो हमने इसको क्या लिख दिया था, m और n, यानी इन दो नंबर्स को हम आपस में यानी इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आ गया नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 2 की पावर 4, ठीक है, और नेक्स्ट 3 की पावर आ रही है 2, इसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 टू द 6, ठीक है, और बटे में भी 3 टू द 6। अब फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एज इट इज़ और 3 की पावर 3 एज इट इज़ ही लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम है कि अगर आपकी बेस, आपके पास जो बेस है यानी ये 2 ये बेस है, ये सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या, ये देखें यहाँ पे भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है और इसके नोमिनेटर में 2 है, तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, और ये चूँकि डिनोमिनेटर से ऊपर गया है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये क्या हो गई है, नेगेटिव, ठीक है, और ये 2 की पावर 4 ऑलरेडी पॉजिटिव थी। तो नेक्स्ट हमने क्या किया जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 4 बेस सेम है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू में थोड़ी सी चेंज आएगी। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर -6 यानी उसकी पावर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 4 एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 4 यहाँ पे भी एज इट इज़ ही रहेगा। नेक्स्ट आप करेंगे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे भी 3 है, इधर भी 3, इनको भी हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 3 की पावर 6 यानी मैंने बड़ी पावर पहले लिख ली है, अब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पे ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी टर्म है अब हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर 3, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर -3। अब यहाँ पे अगर बेस सेम हो तो उसकी वैल्यूज़ क्या हम कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 -6 प्लस का 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 -2 -3, ठीक है। अब जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करना, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई 3 1 द 3, यानी 3 1 टाइम है तो 3 ही आ जाएगा। अब 4 3 द 12। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिज़ल्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छे तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड करें तो आपको आसानी से आप इसको हल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 0.027, ठीक है। तो पॉइंट आपके पास है, बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है आपके पास, हल करना भी आपको बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले हम इसकी पावर पे ही नज़र दौड़ाएंगे, तो पावर नेगेटिव आ रही है तो हमने इसको पॉजिटिव करना है। अब पहले जो फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन थे तो हम क्या करते थे, उसको उल्टा देते थे तो हमारी पावर क्या हो जाती थी, पॉजिटिव। तो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम क्या है, एक लॉजिक लगा के इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म कर दें तो हमारे इसके बटे में भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 27 यानी पॉइंट के बाद तो हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में लगा देंगे 1000। तो देखें आपके पास एक वैल्यू आ गई है। अभी हम -1/3 ही लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब इसको उल्टा कर देना है, ठीक है, उल्टा देना है। 1000/27 अगर हम लिखेंगे तो फिर हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम माइनस के मसले से क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये आ गया है 1/3। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने क्वेश्चन को ज़रा तवज्जो से देखना है। तो यहाँ पे हम कोई ऐसी पावर बना लेते हैं जैसे इसकी डिनोमिनेटर से मैच हो रही हो।
तो आपके पास अगर 10 हो, 10 की आप फ्रैक्शंस बना लेते हैं तो वो 10 की पावर क्या आ जाती है 3 और होल की पावर भी 1/3, ठीक है। और बटे में भी आप इसी तरीके से अगर इसको देखें तो हम 3 की फैक्टर बना सकते हैं। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, यानी 3 की पावर 3 होल की पावर 1/3, ठीक है। अब चूँकि ये 3 3 के साथ देखें कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल सा रह गया, यानी 10 की पावर 1 10 ही रह जाएगा और बटे में 3 की पावर 1 3 ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है। आप इसको मज़ीद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपके पास आएगा 3.33, ठीक है। अप टू 100 चलता जाएगा, लेकिन यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास रेडिकल, ठीक है। x की पावर 14 है, y 21 है और z की पावर क्या आ रही है 35 ओवर y की पावर 14 और z की 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में है। पीछे आपने 2 लॉज देखे थे, लॉ ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडिसेस। कुछ जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो रेडिकल फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। हम दोनों की ही जो अंदर एप्लीकेशंस या कंडीशंस बताई गई थी उसी को क्वेश्चंस के अंदर सेटिस्फाई करवा के उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप गौर से देखा करें, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है 7 है, ठीक है। सबसे पहले हम जब भी रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे कोई ना कोई इंडेक्स, ठीक है, आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको पावर में लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल वैल्यू को एज इट इज़ ही, ठीक है। x की पावर क्या आ गई 14 मल्टीप्लाई y की पावर है 21 मल्टीप्लाई z की पावर है 35। पहले यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई नंबर होते थे तो हम क्या करते थे, उनकी पावर्स बना लेते थे, ठीक है, जिनकी पॉसिबल थी। अब यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहे हैं, हम इनको सिंपल एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो y की पावर है 14 और z की पावर आ रही है 7, ठीक है। तो होल की पावर, अब जो ये इसका इंडेक्स 7 था तो ये यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा 1/7। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी पावर को सब के साथ अलग-अलग क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ओनली पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें, अगर हम यहाँ पे x की पावर 14 लिखें तो इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इसके टोटल जो इंडेक्स के साथ 1/7। नेक्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 21, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/7। तो जी स्टूडेंट्स, आप सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ एज इट इज़ ही पावर लिखते जाएं और 1/7 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सेम हम बटे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 14 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, और z की पावर है 7 और मल्टीप्लाई होल की पावर 1/7। अब इसमें जो पॉसिबल हैं एज इट इज़ जो कटिंग काट सकते हैं उसको काट देंगे। तो 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, ठीक है, 7 5 दा 35। ये 7 7 से कट गया, 1 रह गया और ये 7 2 दा 14। तो हम जो भी रिज़ल्ट हमारे पास बचे हैं, जितनी पावर्स बच गई हैं, हम उसको नीचे एज इट इज़ ही लिख लेंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये है x की पावर क्या आ रही है 2 1 दा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई y की पावर 3 1 दा 3 मल्टीप्लाई z की पावर 5 1 दा 5, ठीक है। हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया और बटे में भी आपके पास जो वैल्यू बची हैं y की पावर क्या है 2 1 दा 2, यानी y की पावर 2 और यहाँ पे क्या आ गया है z की पावर 1। तो 1 हमारे पास मैजिकली फॉर्म में होता है, यानी हमें पता है कि यहाँ पे पावर 1 है लेकिन हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि अगर हमारे पास बेस जो हैं वो सेम हों तो हम उसको क्या करते हैं, उनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। जैसा कि x ये तो एक सिंगल है, y बेस सेम है, z इनकी भी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें,
x की पावर 2, ये एज इट इज़ क्योंकि ये हमारे पास सिंगल है, ठीक है, मल्टीप्लाई अब y की पावर 3 और इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू पावर पॉजिटिव है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई z की पावर 5, ये पॉजिटिव एज इट इज़ ही रहेगा। जब डिनोमिनेटर से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y, अब 3 में से 2 1 रह गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया पावर 1 होती है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अब 5 में से 1 माइनस किया तो z की पावर क्या रह गई है, 4, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको आप लोग इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। यहीं तक आपका आंसर है x स्क्वायर y z की 4। तो देखें स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग के क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको देख के घबराना नहीं है। देखने में तो ये लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको ज़रा तवज्जो से देखें। तो यहाँ पे आपके पास सारी पावर्स क्या हैं, पॉजिटिव ही आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5, लेकिन हमने क्या करना है, इसमें ऐसा नंबर देखने हैं जिनकी पावर्स बन रही हो, जैसा कि 25, इसकी भी पावर पॉसिबल है, इसकी भी पावर पॉसिबल है, ठीक है, बनानी आसान है। तो यहाँ पे आप लोग जब लिखेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 इंटू इसकी होल की पावर ऊपर एज इट इज़ ही रहेगी n + 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, फिर 5 की पावर 2, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 की पावर 2n, ये ऑलरेडी है, एज इट इज़ ही रहेगी। तो इसके डिनोमिनेटर में जो भी है हम उसको भी इसी तरीके से लिख देंगे और साथ जिसकी पावर पॉसिबल है उसकी बना देंगे, ठीक है। तो 5 की पावर क्या आ रही है, फिर आपके पास 2n + 3 माइनस, यहाँ पे भी आपके पास आ रहा है 5 की पावर 2, ठीक है, 25, 5 5 द 25, तो होल की पावर n + 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज़ ही लिख दिया है 5 जो प्रीवियस आपको बताया था। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे 5, ठीक है, और ये 2 की पावर, ये यहाँ पे 5 की पावर 2 है, n + 1, तो इनकी पावर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 5, इसके ऊपर पावर आ रही है 2n, जब के बेस दोनों सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करवा देंगे, ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2n + 2। अब इसके बटे में 5, ठीक है, ये 2n + 3, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर को बेस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये आ जाएगा 2n + 3 और प्लस का 1, यानी ये इसकी पावर 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो -5, इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 को n से अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2n +, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम, अब इसकी भी एक पावर है तो यहाँ पे हम इनकी पावर्स को भी इकट्ठा कर देंगे तो ये आ गया 2n + 2, ठीक है, +1, और यहाँ पे 5 की पावर 2n + 2 एज इट इज़ ही लिख देते हैं। और बटे में भी हम यहाँ पे देखते हैं 5, यहाँ पे ये n, ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ये दोनों वैल्यू क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो 3 को 1 में ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2n + का 4 -5 2n + 2, ठीक है। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई, तो जी स्टूडेंट्स देखें, 5 की पावर आपके पास आ गई है 2n और ये कांस्टेंट वैल्यू हैं, ये ऐड हो गई हैं, तो 3 -5 2n + 2, बाकी सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 2n + 4 -5 की पावर 2n + 2। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकी बेस तो सेम है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन क्या चीज़ आएगी, इसमें जो हमने देखना है छोटी पावर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2n + 2 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, और ये बड़ी पावर आ रही है यहाँ पे, यानी 3 है और यहाँ पे 4। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप लोग 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट कितना बनेगा, 2n + 2,
बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, अकेला 5 यानी 5 की पावर 1 रह गई है, ठीक है। देखें दोबारा 2n + 2 यानी यहाँ से 2 एक बाहर आ गया है, ठीक है। अब अकेला एक 5 रह गया तो वो हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे माइनस, ये टोटल टर्म ही यहाँ पे बाहर कॉमन में आ गई है, तो यहाँ पे क्या बचा, अकेला 1, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में हमने सेम यही वैल्यू क्या ले लेनी है, छोटी वैल्यू है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 की पावर 2n + 2, ठीक है। और यहाँ पे अब 2n + 2 तो 2 5 जो हैं वो बाहर चले गए हैं यानी कॉमन आ गए हैं, तो अंदर जो वैल्यू बची है वो आपके पास है 5 की पावर 2, ठीक है। और ये होल वैल्यू जो है वो बाहर चली गई है, तो यहाँ पे अकेला क्या रह गया है, 1। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप लोग देखें, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर से ये भी, और आपस में ये क्या हो रही हैं, सेम वैल्यू डिवाइड भी हो रही है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 5 यानी 5 - 1, 5 की पावर 1 5 और -1, और यहाँ पे 5 की पावर 2, इसका मतलब है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके पास 25 - 1, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर 4, ठीक है। और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा फिर 24। यहाँ तक भी आपका रिज़ल्ट ठीक है, मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 द 4, 4 6 द 24, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/6, तो यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 16 की पावर x + 1 + 24 की पावर 2x है, ठीक है। और 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x + 2। यहाँ पे भी आपने क्या देखना है कि कौन से कोई ऐसे नंबर जो फैक्टराइज हो रहे हो, ठीक है, यानी उनकी कोई ना कोई पावर आ रही हो। हमने क्वेश्चन में क्या करना है, मोस्टली सिंप्लीफाई करने के लिए उसको छोटी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनके नंबर्स की पावर बना लेते हैं। अब जैसा कि 16, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। होल की पावर x + 1 है स्टूडेंट्स, तो वो एज इट इज़ ही लिख देंगे हम, प्लस अब जब 20 के फैक्टराइज आप लोग बनाएंगे तो ये देखें 20, तो यहाँ पे 2 1 द 2 0, ठीक है, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। तो अब 2 की पावर क्या बन गई है 2, आप लोग इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 4, हमें पता है कि 4 की भी कोई ना कोई पावर बन सकती है, तो 2 की पावर 2 और होल की पावर इसकी ऑलरेडी है 2x, तो वो भी हम यहाँ पे 7 लगा देंगे। ये ओनली 4 की पावर 2x है, 20 आपके पास सेपरेट है, तो इसलिए इसको हमने अलहदा से ही लिख देना है, ठीक है। अब इसके बटे में आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 2 के कोई फैक्टर नहीं बनते, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे x - 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है 8, अब 8 के फैक्टर बन सकते हैं, अगर हम चेक करें 2 2 द 4 और 4 2 द 8, ठीक है, यानी 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 और होल की पावर x + 2, तो ये आपके पास यहाँ पे x + 2। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये जो पावर्स हैं ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास है यहाँ पे 2, ठीक है, ये 4, अब x से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 1 द 4, तो इनकी पावर्स को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 4x + 4, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे ये तीनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 द 4 4x, ठीक है। अब इसके बटे में भी सेम एज इट इज़ ही 2 की पावर x - 3, ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। और नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 3 2 द 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस सूरत में, जब बेस सेम हो। अब 2 की पावर 4x प्लस 4 है, तो 2 की पावर 4x प्लस 4, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है और ये देखें ये दोनों आपस में बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम बेस है, तो हम इनकी पावर्स को ऐड करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस का 2 और ये 5 बेस चेंज है, तो इसको हम अलहदा से लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बटे में भी एज इट इज़ ही, अब ये देखें बेस सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है और इनकी पावर्स को भी हम एडिशन में लिख देंगे, जैसा कि 2 की पावर x माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस 3x प्लस का 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास नीचे वाली वैल्यू को पहले हम इसकी पावर को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे इसमें प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इनकी पावर्स को इकट्ठा नहीं कर सकते। वो किस सूरत में करेंगे, जब मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 4x प्लस का 4, ठीक है, प्लस बाकी ये ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देंगे, ये दोनों पॉजिटिव है, 3 और 1, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4x और प्लस का 6 है, माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट रह जाएगा 3। ठीक है, अब देखें आपने पहले भी देखा होगा, अगर हम क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि 2 प्लस 3 और बटे में हमारे पास कोई ना कोई और नंबर हो 7, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 2/7 प्लस 3/7। तो देखें स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को भी अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी इस 2 के बटे में इस वाली पावर को, ये वाला नंबर और प्लस फिर ये वाले नंबर के साथ इसके बटे वाले डिनोमिनेटर को अलग-अलग लिख देंगे। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, तो ये आ जाएगा फिर 2 की पावर 4x प्लस 4, ठीक है, इसके बटे में हम ये टोटल वैल्यू लिख देंगे 2 की पावर 4x प्लस 3, ठीक है, प्लस का साइन है, फिर दोबारा ये वाली सेकंड वैल्यू 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 एज इट इज़ ही हम लिख देंगे और यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स, अब देखें कि ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इनकी बेस क्या है, सेम है, तो हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर ये पावर्स डिनोमिनेटर से हम ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगी, अगर नेगेटिव हैं तो वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव ऊपर जाके हो जाएंगी। तो अब देखें ये 2 की पावर 4x प्लस का 4, ये तो दोनों पॉजिटिव थी, हम ये पावर्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये 4x पॉजिटिव थी तो माइनस का 4x नेगेटिव हो गया, ये प्लस का 3 था, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस का 3। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2, ऊपर 4x प्लस 2 एज इट इज़ ही रहेगा और बटे में क्या आ रहा है 4x। अब ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव 4x, ये प्लस का 3 है तो ऊपर जाके माइनस का 3 और मल्टीप्लाई 5। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये माइनस की वैल्यू है और ये पॉजिटिव कैंसिल हो रहे हैं और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया है 2 की पावर 1, ठीक है, यानी पॉजिटिव इसका पावर आ रही है। तो प्लस ये भी आपके पास एक नेगेटिव है और पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो रही हैं, और -3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, और मल्टीप्लाई बाय 5। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप इसको फिर मज़ीद इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि 2 की पावर 1 एज इट इज़ ही आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेके आनी है, तो जब हम इसको 5 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर क्या होगी, है पॉजिटिव। अब यहाँ पे 1 हम ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, मैजिकली हमें पता होता है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेटर पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आपके पास इस कैलकुलेटर से
ना भी हो कैलकुलेटर तो आप इसको एलसीएम से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, एलसीएम हम ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इसका एलसीएम, इसके बटे में 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये आ गया रिज़ल्ट आपके पास 9/2। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लिए हैं स्टूडेंट्स, जो हमने रेडिकल मेथड से भी हल किए हैं और लॉ ऑफ इंडिसेस फॉर्म भी अप्लाई करके उसको हल किया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखें हमारे पास क्या है, 64 और इसकी पावर -2/3 है, 9 की पावर -3/2 है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जिनकी पावर पॉसिबल है हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम 64 इसके में आपने क्वेश्चन पे गौर करना होता है, तवज्जो देनी होती है। हमने इसमें ये देखना है कि कोई ऐसे नंबर, वैसे तो ये 2 की भी पावर बन सकती है, ठीक है, फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी पावर बनाएं जो इसके ऊपर पावर आ रही है उसके साथ कैंसिल होके क्वेश्चन को हम क्या सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो 64, अब इसमें पॉसिबिलिटी है 2 की पावर भी बन सकती है और 4 की भी। अगर हम 4 की इसकी पावर चूज़ करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट्स, माइनस ये 4 की पावर अगर 3 लेंगे तो ये 64 बन रहा है, और होल की पावर क्या आ रही है, -2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये क्या आ गया है, 3 3 दा 9, यानी 3 की पावर आ रही है 2, ठीक है, होल की पावर -3/2। तो जी स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड हैं। एक तो आप लोग डायरेक्टली इसको पावर को कैंसिल करके और इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 1 फिर आ जाएगी 4 की पावर 3, अब इसकी पावर क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है, तो 2/3 फिर डिवाइड लिख दें तो ये भी आ जाएगा 1/3 की पावर 2, और इसकी भी पावर क्या हो गई है नीचे आके पॉजिटिव। ये मेथड भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग इसको सिंपल 3 के साथ 3 कैंसिल कर दें, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 4 की पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। तो अब भी इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में ला के इसको हल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, फिर आपके पास 1/4 की पावर 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम इसको मज़ीद चेक करें तो 1/4 द 16, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 3 की पावर 3 है, यानी इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9 9 3 द 27, ठीक है। तो ये हमारे पास 27, यानी 1/27 था, जब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, यानी 27/1, ठीक है। तो मज़ीद 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 27/16। अगर ये आपके पास कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, अदरवाइज़ आपका यहीं तक रिज़ल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है आपके पास, 3 की पावर n-1, 9 की पावर n-1, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं उसको बना लेना है। तो यहाँ पे 3 की पावर n, 3 की कोई पावर नहीं बनती, n ऑलरेडी है आपके पास, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, तो 9 स्टूडेंट्स, 3 × 3 9, यानी तो ये 3 की पावर क्या बन जाएगी 2, और होल की पावर हम एज इट इज़ लिख देंगे n+1, ठीक है। बटे में भी स्टूडेंट्स आप लोग 3 की पावर n-1 एज इट इज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई इसका भी 9 की हम 3 की पावर 2, यानी इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में, और होल की पावर n-1। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्वेश्चन पे गौर करें तो हमारे पास बेस जो हैं वो सभी सारी की सारी क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो हम पहले ऊपर वाली को हल कर लेते हैं और डिनोमिनेटर वाली को फिर हम इसकी पावर्स को इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स 3 की पावर n मल्टीप्लाई, तो ये 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n + 2, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 की पावर
n-1 एज इट इज़ ही रहेंगी। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या ये चीज़ पे गौर करना है कि अगर आपके पास बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन आपने इनकी पावर्स को इकट्ठा लिखना है। अगर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो फिर क्वेश्चन के मेथड के अकॉर्डिंग आपने चलना है, ठीक है। अब 3 की पावर है 2n-2, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाली पावर्स को ही इकट्ठा लिख लेते हैं तो फिर आपको मज़ीद हल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर n, ठीक है, और ये प्लस का 2n, ठीक है, और ये प्लस 2। अब इसके बटे में भी हम सेम एज इट इज़ ही लिख लेंगे 3 की पावर n-1 ये, और फिर इसमें प्लस कर देंगे 2n और ये हो रहा है माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें आपके पास आ रहा है यहाँ पे 2n ये और ये एक n, तो ये मिलके कितने हो गए हैं 3 की पावर 3n और प्लस का 2 एज इट इज़, और इसके बटे में भी अगर आप लोग देखें प्लस का 2n और प्लस का n, तो ये कितने हो गए हैं 3n और माइनस प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे ये 3 आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम इसमें माइनस यूज़ करेंगे। अब फिर दोबारा देखें बेस क्या हो रही हैं सेम, लेकिन ये क्या हो रही हैं आपस में वैल्यू डिवाइड हो रही हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर टर्म है जब इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव लिखा जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स 3 की पावर 3n+2, ठीक है, ये एज इट इज़ ही है, 3n पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो गया है नेगेटिव 3n। अब ये माइनस का 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया है प्लस का 3। तो ये टोटल की टोटल टर्म एक नेगेटिव में आ रही है और एक पॉजिटिव में, तो स्टूडेंट्स इसको हम कैंसिल कर देंगे और 3 प्लस का है और प्लस का ही 2 है, तो ये अब क्या आ जाएगा फिर आपके पास 3 की पावर 5। अब 3 को हमने क्या करना है 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को स्टूडेंट्स अगर आप लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको कैलकुलेटर पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, चूँकि कैलकुलेटर की इजाज़त होती है 9th क्लास में। तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से रिज़ल्ट बनता है आपके पास 243, यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है 5 की पावर n+3 - 6 5 की पावर n+1, ठीक है। तो हम इन्हें इसमें क्या पॉसिबिलिटी देखनी है कि हमारे पास ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, यानी कोई ना कोई पावर्स बन रही हों। तो 5 की पावर n+1 एज इट इज़ ही आ जाएगा, इस पर कोई पावर नहीं आ रही। 6 की भी स्टूडेंट कोई पावर नहीं बन रही, तो हम इसमें से कोई ना कोई लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने लाज में पढ़ा था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें 5 की पावर n जो है स्मॉलेस्ट पावर है, तो देखें हम ऊपर से भी 5 की पावर n को फिर क्या कर सकते हैं, ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अगर आप लोग 5 की पावर n को कॉमन ले लें तो आपके पास 5 की पावर 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। 5 की पावर n यानी बेस ये देखें मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर को ऐड करवा सकते हैं। अगर यहाँ पे एडिशन में ऑलरेडी लिखी हो तो हम उनको फिर दोबारा सेपरेट भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। 5 की पावर n और 5 की पावर 3, ठीक है, माइनस का साइन है और यहाँ पे 6 एज इट इज़ ही रहेगा। 5 की पावर n तो स्टूडेंट्स देखें बाहर आ गया है, अब 5 की पावर 1 रह गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। 5 की पावर 1 हमें पता है ऊपर मौजूद है पावर, लेकिन हम उसको क्या करते हैं लिखते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 5 की पावर n, इधर भी 5 की पावर n आ रही है, हम इसको भी क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपके पास 5 की पावर n तो बाहर कॉमन आ गई है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का साइन है, इधर क्या आ गया है 4। तो स्टूडेंट्स 5 की पावर n थी वो हमारे पास हमने कॉमन ले ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये देखें दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो ये कैंसिल आउट होगी। अब हमारे पास रिज़ल्ट है 5 की पावर 3, ठीक है। 5 5 25 और 25 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर पे आसानी से जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया 125 - 6 5 द
30, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, और 9 में से अगर आप लोग 4 माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 5। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखें फिर। अगर आप लोग 125 में से 30 को माइनस कर दें तो आपके पास रिज़ल्ट बनेगा फिर 95/5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको आप लोग मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 द 5, इसको आप लोग अगर कैंसिल करें तो ये 19 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट है 19। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपके पास कंप्लीट है। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।